दोस्तों, यदि आप किसी समंदर में फंस जाते हैं तो आपके चारों ओर पानी ही पानी होगा, लेकिन आप प्यास से मर जाएंगे। तो ये एक बड़ा मजाक है। पृथ्वी के 3 भाग पर पानी है, लेकिन आज भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर लोग प्यासे मर रहे हैं, फसलों के लिए पानी नहीं है। तो कुछ ऐसा ही मजाक एक हमारे साथ एक गैस और कर रही है, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन। हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन एक भी प्लांट या एनिमल ऐसा नहीं है जो इसको सीधा एब्जॉर्ब कर सके। और नाइट्रोजन जो है वो जीवों की वृद्धि के लिए, खास करके पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उनके बिना पौधों की वृद्धि असंभव है। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन के 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिसको तोड़ना बहुत कठिन है। नाइट्रोजन के एक एटम को तोड़ने के लिए करीब 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। इट्स अ ह्यूज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। नेचर में वो एनर्जी है ही नहीं। एक ही कंडीशन में वो एनर्जी मिलती है, जब बिजली कड़कती है। जब बिजली कड़कती है तब नाइट्रोजन के एटम टूटते हैं, वो बारिश के साथ वापस धरती पर आते हैं और सॉइल में नाइट्रोजन मिल जाती है, जो प्लांट को मिलती है। लेकिन इतनी सी नाइट्रोजन से क्या होगा? बिजली तो साल में कभी कभार बारिश के मौसम में कड़कती है। लेकिन एक ताकत है जो बहुत छोटी है, आंखों से दिखती भी नहीं है, लेकिन जिसमें बिजली के बराबर ताकत है, और वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऐसे छोटे जीव हैं जो नाइट्रोजन के एटम को तोड़ने की ताकत रखते हैं, और वो इस नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में बदलते हैं जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि माइक्रोब भी कितने, अभी ये इतनी नाइट्रोजन पैदा नहीं कर सकते कि दुनिया भर की वेजिटेशन को नाइट्रोजन मिल सके। तो दोस्तों, एक जर्मनी के वैज्ञानिक होते हैं फ्रिट्ज हैबर। उन्होंने पहली बार बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर से नाइट्रोजन के एटम को तोड़ा और उसे अमोनिया में चेंज किया, और उसी के बाद नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र दुनिया में आए और उससे पैदावार बढ़ गई। ये खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि आप आश्चर्य करोगे, अभी दुनिया की जितनी आबादी है करीब 7.5-8 अरब, अगर ये फर्टिलाइज़र का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता तो शायद अभी दुनिया की आबादी इसकी आधी होती, 3.5 अरब या 4 अरब। क्योंकि बिना फर्टिलाइज़र्स के फसलों की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतनी आबादी का भरण पोषण कर सके। तो फ्रिट्ज हैबर जो है जर्मनी के वैज्ञानिक, वो एक तरह से एक विलेन भी हैं और एक तरह से लाइक टाइटी एक देवतुल्य भी हैं। उसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चर्चा करना चाहूँगा कि हैबर यहीं पर नहीं रुके। जब उन्होंने सोचा कि नाइट्रोजन को तोड़ने में इतनी एनर्जी लगती है, तो वही नाइट्रोजन का एटम यदि वापस जुड़े तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, आप सोचिए। बस यहीं पे से कंसेप्ट आया विस्फोटक पदार्थों का, और उन्होंने उसी नाइट्रोजन एटम को तोड़ करके अमोनियम नाइट्रेट जैसे यौगिक बनाए। और आप जानते हैं ये एक बहुत बड़ा विस्फोटक है जिसका जिसका इस्तेमाल जो है वर्ल्ड वॉर में किया गया। और बाद में इसी केमिकल के बेसिस पर कुछ जहरीली गैसें डेवलप की गई, जिनका उपयोग नाजियों ने यहूदियों के खिलाफ गैस चैम्बर में किया था, और लाखों यहूदी लोग मारे गए थे। तो दोस्तों, एक तरह से मानवता का बहुत बड़ा वरदान फ्रिट्ज हैबर को जब नोबेल पुरस्कार मिला, तब उनके कुछ अभिन्न मित्र जो पुरस्कार में सहभागी थे, वो इवन उनके परम मित्र अल्बर्ट आइंस्टाइन, कोई भी समारोह में नहीं पहुंचा था। उनका उस समय बहुत विरोध हुआ था। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टाइन उनके बहुत अच्छे मित्र थे। इवन आइंस्टाइन का जब पहली बार डिवोर्स हुआ, तब उन्होंने अपनी ब्रेकअप पार्टी भी फ्रिट्ज हैबर के घर पे कश लगाते हुए मनाई थी। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इस बात पर फोकस करना चाहता हूँ कि देखिए प्रकृति की कैसी अद्भुत व्यवस्था है। जिस एटम को बिजली की कड़कड़ाहट तोड़ सकती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए जिसको कोई मशीन, कोई इंसान, कोई जानवर तोड़ नहीं सकता। उसको एक छोटा सा बैक्टीरिया जो आँखों से दिखता भी नहीं है, वो उसको तोड़ देता है। और मैं अभी इस माइक्रोस्कोप में उन्हीं अद्भुत जीवों को देखने के लिए लैब में आया हुआ हूँ। थैंक यू।